ईरान के साथ कशीदगी, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 4:30 बजे होगा। आर्मी चीफ समेत सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी इजलास में शिरकत की दावत। पाक ईरान ताल्लुकात पर अहम फैसले होंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद निगरान विफाकी काबीना का इजलास होगा। सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की काबीना इजलास में तौसीक होगी। तनाव की सूरत हाल के बाद पाक ईरान मस्बत पैगामात का तबादला। ईरानी सिफारतकार रसूल मोहसिन ने एक्स पैगाम में लिखा कि दहशत गर्द और मुश्तरका दुश्मन मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं मगर वो कामयाब नहीं होंगे। मामलात कशीदगी के खात्मे की तरफ बढ़ेंगे। जवाब में पाकिस्तानी वजारत खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी रहीम हयात ने लिखा कि दोनों बरादर ममालिक मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशतगर्दी समेत चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कार्रवाइयों की जरूरत है। पाकिस्तान और ईरान मौजूदा सूरत हाल में सब्र व तहम्मुल से काम लें। हमसाया ममालिक के साथ ताउन पर मबनी पाकिस्तान के बयानात तामीरी हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं कि खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाकिस्तानी हुकाम के साथ राबते में है। अमरीका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। दरखास्त पर खावर मोनिका को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है। अगर निकाह बाकायदा भी नहीं हुआ तो उसमें जुर्म क्या है। केस की मजीद समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। आम इंतखाबात का जोश, सियासी पारा बढ़ने लगा। मुस्लिम लीग नून का आज खानेवाल में पावर शो का प्लान। मरियम नवाज कारकुनान से खिताब करेंगी। रेलवे ग्राउंड जलसागाह में इंतजामात मुकम्मल। हज़ारों कुर्सियां लगा दी गईं। हाफिजाबाद जलसे में मरियम नवाज का हुकूमत मिलने पर अवाम को 200 यूनिट्स बिजली मुफ्त देने का वादा। बिलावल भुट्टो जरदारी आज लियाकतपुर के इलाके खानबेला में सियासी मैदान लगाएंगे। जलसे के लिए तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज नौशहरो फेरोज में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो अवाम को 300 यूनिट मुफ्त और 30 लाख घर बना कर देंगे। तनख्वाहें दुगनी और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इंतखाबी मुहिम आज दाता दरबार लाहौर से शुरू करेगी। अब्दुल अलीम खान दाता दरबार पर हाजिरी देंगे। NA 117 में काफ लीग के उम्मीदवार वहीद अहमद सदर IPP अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। उधर NA 155 लोधरा में पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर राशिद बुखारी समेत कई नुमाया शख्सियात ने जहांगीर तरीन से हाथ मिला लिए। फैसलाबाद में साबिक सूबाई वजीर ख्याल कास्तरो को जिला कचहरी से गिरफ्तार कर लिया गया। ख्याल कास्तरो जमानत कराने जिला कचहरी पहुंचे थे। ख्याल कास्तरो 9 मई मुकदमात में मतलूब थे। माले मुफ्त दिले बेरहम। हुक्काम के लिए करोड़ों की मरात और अवाम पर बिलों की भरमार। हज़ारों के बिल अदा करने के बावजूद शहरी गैस को तरस गए। ख़वातीन को अमूर खानादारी में मुश्किलात का सामना। सनतकारों के लिए ऑर्डर्स पूरे करना दुश्वार हो चुका। सितम ज़रीफ़ी के चंद माह में बिल 200% बढ़ गए। गरीब और मुतवस्सत तबका बिल देख कर परेशान। कहते हैं इतने भारी बिल बनने से सकत नहीं। चीफ जस्टिस और आला हुकाम नोटिस लें। एक तरफ अवाम पर भारी भरकम बिलों की यलगार तो दूसरी तरफ MD सुई नॉर्दर्न की माहाना तनख्वाह 70 लाख रुपए से जायद। हुकाम और मुलाजमीन को करोड़ों रुपए मालियत की मुफ्त गैस मिल रही है। गैस सेक्टर में तहलका खेज इंकशाफात देखिए इसी बुलेटिन में। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। रिहायशी इलाकों में रात गए तक खुले रहने वाले कैफों को भी भारी जुर्माने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पहली बार खिलाफ वर्जी करने वालों को 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख का जुर्माना कर दिया। अदालत ने तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफे मुस्तकिल सील करने का हुक्म दे दिया।
मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ मैदानी इलाके बदस्तूर धुंध की ज़ेर असर। रात और सुबह सवेरे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रखे गए। ट्रेन्स ताखीर का शिकार, परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर 2023 से अब तक 66 अरब से जायद वसूली और मुतादिद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी। मुतालिका इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की अबूरी मुद्दत का आज आखिरी रोज। लाइसेंस की तजदीद से मुतालिक फैसला ताहाल न हो सका। नेपरा ने कंपनी के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तोसी दे रखी थी। के इलेक्ट्रिक की लाइसेंस की 20 साला मुद्दत 20 जुलाई 2025 को खत्म हुई थी। सिंध हाईकोर्ट में 20 साला तानिया की बाजियाबी के केस की समाअत। लड़की को बाजियाब न कराने पर अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर्स पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि 4 तफ्तीशी ऑफिसर पेश हैं, किसी से लड़की बाजियाब नहीं हो सकी। आईजी को लिखें कि आपको मुअत्तल करें फिर अच्छा होगा। अपनी कोताही देखें, एक लड़की आप लोगों से बाजियाब ना हो सकी। पाक न्यूजीलैंड टी20 सीरीज। चौथे टी20 में न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। कौमी टीम की 2 विकेटें इब्तिदा में ही गिर गईं। क्राइस्ट चर्च में चौथे मैच के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली। आजम खान की जगह साहबजादा फरहान शामिल। डेवन कॉनवे कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर होटल में आइसोलेट। 4 बॉयज कीवीज प्लेइंग 11 में शामिल। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। मिकी ऑर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एंड्रयू पटेक अपने ओहदों से मुस्ताफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। कौमी टीम के कोचिंग स्टाफ के तीनों ओहदेदारों को नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फ़राइज़ सौंपे गए, मगर तीनों ने मुलाजमतें छोड़ने का फैसला किया। पाकिस्तान ओलंपिक क्वालिफायर हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। रिसाई बेहतर पॉइंट्स की बुनियाद पर मिली। आखिरी पूल मैच में मलेशिया के साथ मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। कप्तान अम्माद बट का शानदार गोल शायकीन ने खूब सराहा। पाकिस्तान और जर्मनी का सेमीफाइनल कल खेला जाएगा।